सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। जलाली परमेश्वर, पिता परमेश्वर जी, आप धरती आकाश के मालिक है। खुदावन मेरे यहोवा पिताजी, आपने हमें पिता परमेश्वर जी मीठी प्यारी नींद से जगाया, अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। खुदावन जी, आपका शुक्र करते हैं मेरे यहोवा पिता। खुदावंद, आप जलाली परमेश्वर हैं, आप कृपालु परमेश्वर हैं। खुदावंद जी, आप दया के सागर हैं मेरे यहोवा पिता। आप प्रेम करने वाले हैं, आपने हमें प्रेम करने वाला बनाया मेरे यहोवा पिताजी। खुदावंद, अब समय आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं मेरे खुदा। आपका वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। हम आपके वचनों के द्वारा चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन ही हमारे लिए मार्ग, जीवन और ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। सचमुच खुदावन जी, आपके वचनों को अपने हृदयों में बसाएं पिता परमेश्वर जी मेरे यहोवा पिता। इन वचनों के ऊपर ही मनन करते रहे पिता परमेश्वर, जो सच्ची शांतियों को पाएं पिता परमेश्वर जी, और दूसरों को भी सच्ची शांति का प्रचार सुनाएं खुदावन जी। और पिता परमेश्वर जी, सब आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले, उनको अपने हृदय में बसाने वाले हो जाएं, और ये वचन इनकी ज़िंदगियों में कार्य करें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 9 की 2 से 8 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का रूपांतर। यीशु का रूपांतर मतलब सभी ने यीशु को किस में, अभी जब तक हमने पढ़ा है तब तक क्या देखा है कि मनुष्य के रूप में ही देखा है, और किसी ने भी प्रभु को स्वर्गीय रूप में नहीं देखा, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते इतने पवित्र पवित्र परमेश्वर को। और क्या दिखता है वो हम जानते हैं जब प्रभु का रूपांतर हमें पता चलता है। लिखा है, पढ़ते हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वह बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। हालेलुया। अब कह रहे हैं, जब परमेश्वर 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना, 3 चेले परमेश्वर के जो प्रिय थे, और या कहें कि परमेश्वर के साथ साथ रहते थे, या परमेश्वर उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखते थे। जैसे कि लाजर की बेटी को जब जिंदा किया था, तो ये 3 चेले परमेश्वर के साथ थे। तो इन्हीं चेलों के साथ परमेश्वर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर चले गए उन्हें लेकर। वहाँ उनके सामने उसका रूप क्या हो गया, बदल गया। या कहें कि परमेश्वर उन्हें दर्शन दिखाना चाहते थे, या परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे, या बताना चाहते थे, या परमेश्वर उनसे ऐसा प्रेम करते थे कि परमेश्वर ने उन्हें दर्शन देने लगे। या कहें कि परमेश्वर उन पर कुछ उजागर करना चाहते या थे, या कुछ सिखाना चाहते थे, या समझाना चाहते थे, या कुछ बताना चाहते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको कुछ दिखाया। मतलब परमेश्वर का जो रूप क्या हो गया, वो बदल गया। और वो कैसा रूप हुआ कि जो उनके वस्त्र थे वो चमकने लगे, और वो इतने चमकने लगे, इतने उज्जवल, इतने पाक, इतने सफ़ेद वो दिखे कि जैसा कोई धोबी भी अगर उसे धोए ना, तो वो इतने साफ नहा हो। क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या उसे देखना इतना ही संभव है? क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? हम जो पापों से भरे हैं, इतनी कमियां हमारे अंदर हैं, एक पाक पाक पवित्र परमेश्वर को देखना
इतनी तेज़ वो रोशनी थी, या कहें इतना तेज़ वो परमेश्वर का था, या इतना प्रकाश था जो हमारी आँखों को चुंधिया गया। और इतने साफ उज्जवल पाक उनके वस्त्र थे कि अगर दाग लग जाए और धोबी भी उसको धोए तो वो इतने पाक और श्वेत नहीं हो सकते थे। वो किसके थे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के। तो क्या उनके साथ और किसको देखा उन्होंने वहाँ पर? एलिय्याह को और मूसा को। और लिखा है कि जो एलिय्याह था वो जीवित उठाए गए थे और यीशु मसीह के साथ बैठे थे वो स्वर्ग में जाके। मूसा और एलिय्याह ऐसे दास थे, या कहें कि ऐसे नबी बने थे वो, जिसको परमेश्वर ने अति प्रिय जाना था। और परमेश्वर के स्वर्ग में जब वो उठाए गए तो वो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठे नजर आए। हालेलुया। और जिंदा वो उठाए गए। हालेलुया। और परमेश्वर का जब वो तेज हुआ, जब पतरस और यूहन्ना ने और याकूब ने जब उस दर्शन को पाया तो उनकी आंखें क्या हो गई थी? चुंधिया गई थी। और उन्होंने किसको देखा था? एलिय्याह और मूसा को, प्रभु यीशु मसीह के साथ। इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि हे रब्बी, हमारा रहना अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएं। हालेलुया। इससे एक एक ना बात मुझे याद आ जाती है। मैं भी ना ऐसे ही बड़बोली थी, मतलब या कह लो पतरस की तरह, कि जल्दी फटाफट। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, पर कई बार हम करना चाहते हैं पर हम मजबूर हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते। या कहें कि हम अपने बंधनों में ऐसे बंधे होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। या कहते हैं हमारा दिल बहुत बड़ा होता है, हम करना चाहते हैं पर फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हम कर पाएँ। जैसे पतरस ऐसे ही कुछ भी बोल देते थे बिना सोचे समझे। उनका मन पाक और साफ था, मन में कुछ नहीं था, बस वो थोड़ा स्मार्ट थे, या कह लो कि वो ताक में रहते थे कि प्रभु कोई काम कहे और मैं करने को तैयार हो जाऊं। ऐसे ही ना एक बार चर्च में क्या हुआ कि पास्टर जी हैं हमारे भी, मैं भी चर्च जाती हूँ यहाँ पर। तो मैंने भी ऐसे कह दिया, पास्टर जी मेरा ना बड़ा दिल करता है कि मैं आपको ना सोने की अंगूठी बना कर दूँ। और कितना टाइम हो गया मुझे ये बात कहे हुए, पर मेरा हाथ नहीं पड़ा और मैं उनको बनवा कर नहीं दे सकी। तो आज मुझे समझ में आता है कि भी इतनी जल्दी अपने मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकालने चाहिए। तभी निकालने चाहिए जब आप उसे पूरा करने को, मतलब मैं भी जब प्रभु में नई नई थी तो मैं भी ज़्यादा बोल जाती थी। और जबकि प्रभु ने, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि अपने मुंह की, अपनी ज़ुबान पर क्या लगाओ? निगहबान लगाओ और सोच समझ कर बोलो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य के जीवन, मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसको इस्तेमाल में ना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जब इन मैं वचनों को अपने अंदर ग्रहण करती गई तो मुझे समझ में आने लगा कि मेरा दिल कितना पाक साफ हो, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है कि मेरे दिल में क्या है। कोई इंसान नहीं जान सकता ये चीज़ को। मैं कितना भी उस इंसान के लिए अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, या मेरे मन में उसके लिए सिर्फ इज्जत के अलावा, प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो बहुत कम लोगों पर ये चीज़ प्रकट होती है। हर के कोई ये समझ भी नहीं सकता किसी के प्यार को, कि वो उसके मन में कितनी इज़्ज़त रखता है। अब चाहे कह लो कि हम अपनी सास से दिल से बहुत प्यार करते हों, पर वो दुनियादारी में इतनी रुझी हुई होती हैं कि वो कभी समझ नहीं सकती कि, क्योंकि दुनियादारी ने उन्हें ऐसा ही बना दिया है। वो खुद चाहे जानती हों, पर जो बाहर के लोग हैं जब कभी बैठ कर उनसे डिस्कस करती होंगी तो उनको वो गलत तरीके से ही ट्रीट करते होंगे, तो बताते होंगे। इसी तरह मैं जब बोल जाती थी तो जो मेरे इर्द-गिर्द होते थे, मैं फटाक से बोल देती थी किसी चीज़ को, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मन पाक साफ़ है और मैं चाहती थी ये चीज़ करना। वो अलग बात है कि मुझसे नहीं हो पाई, या फाइनेंशियल की कोई कमी थी, या मैं देना चाहती थी, मेरे घरवालों ने मना कर दिया, कुछ भी हो सकता है। पर सामने वाले जो सुन रहे थे, ये देखो, ये तो पास्टर को ना ये जान के बोलती है ऐसा कि भाई वो इनके ऊपर भी ज़्यादा विश्वास करें, या ज़्यादा इनको मान सम्मान दें, या इनको ज़्यादा माने, कि ये ना फुल्लियाँ डालना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, ऐसे मुझ पर ना इल्ज़ाम लगाए जाते थे। पर मैं जानती थी ना कि मैं उस वे में बात नहीं कर रही, या मेरा प्रभु जानता था कि मेरा मन कैसा पाक और साफ़ है। और आज भी वो चीज़ मेरे अंदर है, और परमेश्वर इस चीज़ को पूरा करेगा, और मैं गवाही दूँगी आपको। और अभी थोड़े टाइम की बात है, ज़्यादा टाइम की बात भी नहीं है ये। अभी थोड़ा टाइम पहले ही, और थोड़ा ही टाइम अभी उसको हुआ है, और मेरे को पूरा विश्वास है जो मैंने कहा है मैं उसको पूरा करूँगी। पर इससे मुझे ये हो गया है कि सामने वाला थोड़ा-सा हमारी इन बातों को सही से नहीं लेता, तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए।
इसका मीनिंग यहाँ पर यही है, उन्होंने कह तो दिया, तो तभी अब ऊपर से आवाज़ आई, कह रहे कि तुम परमेश्वर के लिए क्या ही कर सकते हो ना, मैं पास्टर जी के लिए क्या कर सकती हूँ, कोई चर्च भवन तो बनाकर तैयार नहीं कर सकती, या मैं उनको हृदय फाड़ कर अपने दिखा तो नहीं सकती कि मैं कितना प्रेम करती हूँ। तो हम नाचीज़ सी चीज़ें हैं, हम परमेश्वर को देंगे भी तो क्या देंगे, जो हमें ही सब कुछ देने वाला है। बस हम क्या दे सकते हैं, प्रार्थनाएँ, अपना समय दे सकते हैं, उनकी आज्ञाकारी पर चलकर जो वो बाइबल के वचन चाहते हैं कि हम ग्रहण करें, जो आत्मा के फल हैं, नो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तुम में देखना चाहता हूँ, हम यही चीज़ें परमेश्वर को भेंट में दे सकते हैं। अपने अच्छे फल परमेश्वर को दिखाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं। हम परमेश्वर को सोना, चांदी, लोबान ये सब नहीं दे सकते। हम परमेश्वर की आज्ञाकारी कर सकते हैं, जिसके लिए हम बनाए गए हैं। हालेलुया। और तभी आकाश से एक आवाज़ आई, और एलिय्याह के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि उत्तर दे, इसलिए कि वह बहुत डर गए थे, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से एक शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, और तुम क्या करो, इसकी सुनो। वो कह रहे हैं अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, अपनी बातें मत ज़ाहिर करो, जो परमेश्वर तुम्हें कहना चाहता है उस परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर तुम्हें क्या कहता है, अगर तुम्हें दर्शन देने के लिए बुलाया है तो उस दर्शन को देखो, और परमेश्वर की समझ बुद्ध अपने ऊपर मांगो, और उसी में मगन रहो। जब परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया तो तुम्हें उस दर्शन पर ध्यान लगाना चाहिए था कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। हालेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। अब जब उन्होंने ये बातें कह दी, और मतलब फटाफट से वो बोल दी, मतलब क्या था कि परमेश्वर दिखाना चाहते थे, दर्शन देना चाहते थे। उन्होंने उस दर्शन को तो लिया, पर ठीक से गहराई से मन में नहीं बसाया। और जब ये बात हो गई, वो शब्द सुनाई दिया, तो सभी क्या हो गए, जो परमेश्वर का तेज था वो उन पर उतरा, उसकी आंखें क्या थी, चुंधिया गई। और यीशु को छोड़, जब वो चुंधिया गई और वो नीचे बैठ गए इतने तेज प्रकाश को देखकर, तो उनको सिर्फ क्या दिखाई दिया, यीशु को छोड़, और उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर हमें क्या मांगना चाहिए, सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर से अपनी बुद्ध को मांगना चाहिए, और परमेश्वर की मर्जी को अपने ऊपर मांगना चाहिए। कई बार हमें प्रार्थना का भी विषय पता नहीं होता कि हम परमेश्वर से मांगे तो मांगे कैसे, और क्या मांगे, किन शब्दों का हम यूज़ करें कि हमारी परमेश्वर वो प्रार्थना सुने। कई बार हम खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं, या कहें कि इतने परेशान होते हैं, कि हमें पता नहीं होता हमने मांगना भी कैसे है। पर परमेश्वर को सब पता होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुझे भली वस्तु की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के, जितने लोग आज्ञाकारी में होंगे ना, परमेश्वर को सब पता होता है उनके बारे में। अगर आज हम कोई चोरी करने भी जा रहे हैं ना, या मन में हमने कोई गलत विचार भी किसी के लिए रखा है, तो खुदा को ये भी पता होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा, कहते हैं ना, ज़्यादा बुड़बुड़ाने से या ज़्यादा बोलने से तुम्हारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। तुम्हारे सही स्वभाव को देखकर परमेश्वर खुद ब खुद तुम्हें वो चीज़ें देता चला जाएगा जो तुम्हें चाहिए। ऐसे ही अगर मेरा मन साफ है, और जो मैंने वो बात कही है कि मैं उन्हें दूँ, तो वो ज़रूर क्या होगी, पूरी होगी, अगर मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ तो। और सच में मैं अपने मन को अगर मैं अपनी तरफ से ही बोल आई हूँ कि मैं ये करूँगी, तो वो शायद कभी भी पूरा नहीं होगा। पर मैं मन से अगर ये बोल कर आई हूँ, तो ये ज़रूर पूरा होगा, और ये मेरी गवाही बनेगी। मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप सीखेंगे कि सचमुच जो दिल से कहा जाता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना जाता है, जो परमेश्वर के 9 फल हैं उन्हें अपने हृदयों में बसाया जाता है, तो परमेश्वर सबकी सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, मन, भावनाएं सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर के कलाम में ऐसे ही नहीं लिखा कि तेरे मांगने से पहले ही मुझे पता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है, और तुझे क्या भली वस्तु चाहिए, तू किसकी डिमांड रख रहा है, तुझे क्या चाहिए मुझसे। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है। सिर्फ अपने अंदर आप 9 फलों को लेकर आएं, और आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं। आज आप लिख लो इस चीज़ को, जो ये 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम।
अगर ये 9 फल आपके अंदर हैं तो संपूर्ण भक्ति आपके अंदर है, आप सचमुच धर्मी लोग हैं और धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उसकी हर एक मनोकामना परमेश्वर स्वर्ग से पूरी करेंगे। ये आप लिख लो, प्रोफेसी समझ लो, इसको शब्द समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर आत्मा के 9 फल आपके अंदर होने चाहिए। और वो 9 फल थोड़े से मुश्किल हैं पर नामुमकिन नहीं है। धीरे धीरे आते आते आ ही जाएंगे। मांग कर तो देखो, परमेश्वर तो देने वाला खुदा है। कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें अपने आत्मा के 9 फलों से भर दो खुदावन जी, आपके 9 फल हमें मिले खुदावन जी। उन 9 फलों पर हम चले, मनन करें खुदावन जी, और सचमुच आपके दर्शनों के हम अभिलाषी हैं और आपके दर्शनों को हम पा जाएं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें, आपके घरों को, आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करें मेरे खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।